नमस्ते। हम जानते हैं कि इन नवरात्रों के दिनों में साधकगण कई प्रकार की पूजा पाठ किया करते हैं। इनमें एक श्री ललिता सहस्त्र नामावली, इनका पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसका कारण यह है कि माँ ललितांबा की आशीर्वाद से इंसान जो कुछ चाहता है वह तो उसे प्राप्त होता ही है, और जो कुछ वह सपने में सोचा भी नहीं रहता है वह भी दुर्लभ वस्तु उसके जीवन में उपलब्ध हो जाता है। मैं यहाँ पर श्री ललिता सहस्त्र नाम किस तरह से पाठ किया जाता है, उसकी क्या क्या विधि है एवं पाठ करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में बताऊंगी, ताकि कोई भी सरलता से यदि इच्छुक हो तो ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकता है। वैसे तो नवरात्र में इनका पाठ विशेष रूप से किया जाता है, और मेरा अनुभव तो यही कहता है कि हर किसी को अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन एवं यह संसार चलाने के लिए श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना ही चाहिए। और यदि किसी कारणवश यह छूट जाए तो बाद में भी अन्य शुभ दिनों में भी इनका पाठ किया जा सकता है। परंतु यह जो हमारे नवरात्रि हैं, तो इन नवरात्रों में अगर इनको पाठ किया जाए तो अत्यंत इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मैं यहाँ पर सहस्त्र नाम के पाठ करने की विभिन्न जो प्रणाली है वह बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी कि इनका सामान्य पाठ कैसे होता है। भगवती ललितांबा का हम पहले तो विधिवत पूजन करेंगे, जो कि हमारा नियम है। उसके बाद ध्यान, ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति एवं विनियोग सहित स्तोत्र का पाठ करना पड़ता है, और ओम प्रणव लगाकर सहस्त्र नाम स्तोत्र को संपुटित करते हुए उसका पाठ भी किया जाता है। यह तो रही सामान्य पाठ की विधि। दूसरी विधि यह है निष्काम पाठ विधि, जिसमें कोई विशेष कामना नहीं होती। हालांकि इंसान की तो कामना एकाधिक होती है और वह अपनी माता से यह सब कुछ पाना भी चाहता है, लेकिन कुछ निष्काम पाठ विधियां हैं, उनके कुछ कल्प हैं, वह मैं बता रही हूँ। देवता प्रत्यर्थ निष्काम पाठ का विधान इस प्रकार है। पहला, सामान्य कल्प। जब भी समय मिल जाए तब एक पाठ तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। अगर हमारे भाइयों को समय न मिलता हो तो उनकी पत्नियां अर्थात महिलाएं अवश्य एक बार, महीने में एक बार, अगर हो सके बहुत अच्छा, अगर हफ्ते में एक बार, गुरुवार का दिन है या फिर शुक्रवार का दिन है, इन दिनों में यदि पाठ कर लें तो उनका जीवन संवर जाएगा। यदि संभव ना हो तो शुक्ल पक्ष के कोई भी शुभ दिन जो कि हमारे कैलेंडरों में उपलब्ध होता है, उन्हें देखकर अवश्य ही पाठ कर लेना चाहिए। अब बताऊंगी मध्यम कल्प के बारे में। वह इस प्रकार है कि प्रातः एवं सायं दोनों संध्याओं में इसका पाठ यदि किया जाए तो उसके भी अत्यंत उत्तम परिणाम होते हैं, जो कि किसी पाठक ने या साधक ने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। अब तृतीय विधान इस प्रकार है, जिसे हम उत्तम कल्प कहते हैं, जो कि प्रातः, मध्याह्न एवं सायं काल तो पाठ करना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त अर्धरात्रि में भी इनका पाठ किए जाने का एक विशेष विधान है। तूर्य संध्या, यह एक महत्वपूर्ण समय है। इस समय यदि कोई इसे पाठ करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ पाठ का विधान कहा जाता है। लेकिन इन सब के साथ में एक बात और भी बताना चाहूंगी कि इन सब पाठ के अंत में जो फलश्रुति दी जाती है, उनका लेकिन पाठ करना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी में ही इन श्रुतियों की, इन सहस्त्रनाम पाठ करने की जो हमें उपलब्धि मिलती है, जो हमें लाभ मिलता है, वह उसमें लिखा होता है, वह उसमें उल्लेख किया गया रहता है। अब बताऊंगी कि सकाम पाठ करने का विधान क्या है। सकाम पाठ में
गुरु के द्वारा या किसी ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा यह बताया जाता है कि कितनी संख्या में पाठ करनी चाहिए और उतनी ही संख्या में पाठ करना चाहिए, तब जाके मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए पाठ में ना तो थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नियमानुसार एकदम सही सही पाठ की संख्या होनी चाहिए। अब बताऊंगी विशेष तिथिगत जो पाठ की जाती है उसके विधान कौन से हैं। वो सब तिथियां हैं संक्रांति, पूर्णिमा, शुक्ल नवमी, शुक्ल चतुर्दशी, शुक्रवार एवं अपने जन्म तिथि पर भी, दिवस पर भी इस ललिता सहस्रनामावली का पाठ किया जा सकता है, जो कि विशेष फलदायक होता है। सर्वाधिक पाठ फल तो पूर्णिमा की तिथि पर करने पर मिलता है, जब चंद्रमा आकाश में उदित हो जाते हैं। उसके बाद उनको अर्घ देने के पश्चात श्री ललिता सहस्रनाम का पाठ करने का एक विधान है, जिससे विभिन्न प्रकार के शुभ फल तो प्राप्त होते हैं, साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है और दीर्घायु लाभ होता है। पूर्णमासी तिथि पर की जाने वाली भगवती की पूजा का फल समस्त रोगों का नाश करता है, दीर्घायु दिलाता है एवं यदि अन्य किसी प्रकार का जो रोग जैसे कि ज्वर, शीत ज्वर ये सब हो या फिर सर में दर्द इत्यादि हो, ये सब भी यदि संकल्प लेकर इसका पाठ किया जाए तो वह भी दूर हो जाता है। महानवमी के दिन यदि भगवती की पूजा करके उस दिन भी श्री ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ किया जाए तो उसे अति उत्तम माना जाता है। यदि कोई अत्यंत आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा है तो वह धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए लगातार 6 माह तक यदि माँ ललितांबा की पूजा अर्चना करने के पश्चात अत्यंत भक्ति और विश्वास के साथ यदि इस श्री ललिता सहस्त्रनामावली का पाठ करता है तो उसे अचल एवं स्थायी संपत्ति अवश्य ही लाभ होता है। सहस्त्रनाम स्तोत्र के पुष्चरण की विधि इस प्रकार है कि इष्ट देवता के प्रत्यर्थ कम से कम 10,000 पाठ का विधान है। उसके पश्चात हवन इत्यादि करना चाहिए। दान, दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन, यह सब भी पुष्चरण के कुछ नियम हैं। आशा करती हूँ कि मैंने जो श्री ललिता सहस्त्रनामावली स्तोत्र की पाठ विधि बताई है और कब करना है, कौन सी तिथि में करना है, पाठ करने से क्या लाभ होता है, इसका अवश्य ही आपको ज्ञान हो चुका होगा। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्ते। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, यह विषय पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें और अपने परिचितों में शेयर भी कर दीजिए। और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।